हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम अलग अलग क्यों होते हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि ट्विन फ्लेम अलग अलग क्यों होते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन गाइड कीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया है, पहले मैं उठा लूँ। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। देखिए, जो कार्ड हैं पहले उसके मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल आया है, द डेविल कार्ड आया, बॉटम में आया है 6 नहीं 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस कार्ड। ओके, देखिए जो टॉपिक है वो ये है कि ट्विन फ्लेम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा का हिस्सा होते हैं जो पृथ्वी पे आके अलग अलग हो जाते हैं। ओके, और ट्विन फ्लेम कौन होते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ट्विन फ्लेम वो होते हैं। ट्विन फ्लेम बन कैसे जाते हैं, पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि ट्विन फ्लेम इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर्म क्रिएट किया है जिसे हम बोलते हैं एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर कर्मा। ओके, तो ट्विन फ्लेम वही पर्सन होते हैं जिन्होंने एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर पैटर्न क्रिएट किया है। ओके, ट्विन फ्लेम को परमात्मा अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि परमात्मा ट्विन फ्लेम से चाहते हैं कि जो उन्होंने एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किए हैं वो जाके उसको रिलीज करें। और ट्विन फ्लेम ही चोजन वन होते हैं, सोलमेट चोजन वन होते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में होती हैं, जो भी बातें स्पिरिचुअलिटी में होती हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंसेस्टर ही ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्विन फ्लेम ही चोजन वन होते हैं। ओके, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा, जाके आप ये देख सकते हैं डिटेल में। ओके, तो अब यहाँ पे ये बातें हो रही हैं कि ट्विन फ्लेम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम अलग अलग क्यों हो जाते हैं, परमात्मा ट्विन फ्लेम को अलग अलग क्यों कर देते हैं। परमात्मा ट्विन फ्लेम को अलग अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो ट्विन फ्लेम ही एंसेस्टर होते हैं और चोजन वन ही ट्विन फ्लेम होते हैं। ओके, तो हम सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। तो मान लीजिए मैंने 10 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, जन्म की बात हो रही है। 10 जन्म पहले मैंने एंसेस्टर के रूप में एक ऐसा कर्म क्रिएट किया है जिसका भुगतान मेरी आने वाली पीढ़ी करेगी। ओके, और फिर मुझे परमात्मा 11वें जन्म में भेजेंगे वो कर्म रिलीज करने, यानी कि चोजन वन, जिसे हम कहते हैं चोजन वन। ओके, तो परमात्मा ने मुझे अलग क्यों किया, मतलब मेरी आत्मा को 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया। पहली बात तो जिस इंसान ने एंसेस्टर, जब मैंने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया था, जिस जन्म में जिस जन्म में मैंने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया था, उस जन्म में जिस पर्सन ने भी मुझे ये कर्ज दिया, तो पहली बात तो मुझे वहाँ पे जाके उसकी हीलिंग करनी है, उस कुल में जाके वहाँ की हीलिंग करनी है और अपने कुल की हीलिंग करनी है, यानी कि मुझे दोनों कुल की हीलिंग करनी है। यानी कि आप
एक तरह से कह सकते हैं जिसके साथ मैंने एंसेस्टर जब कर्मा क्रिएट किया होगा, जिसके साथ मैंने गलत किया होगा पास्ट के जन्म में, तो मुझे उसके कुल में भी जाके हीलिंग करनी है, अपने कुल में भी हीलिंग करनी है। इसलिए परमात्मा मुझे यानी कि ट्विन फ्लेम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये एंसेस्टर पैटर्न वो कर्मा होता है जिसकी हीलिंग करने के लिए ट्विन फ्लेम को ही आना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं ट्विन फ्लेम को ही आना पड़ता है, जिसके आत्मा के 2 भाग होते हैं। एक तो उस कुल में पैदा होता है जिसने ये एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया होता है, और एक उस कुल में पैदा होता है जिसने ये एंसेस्टर कर्मा यानी कि एंसेस्टर कर्स दिया होता है। ओके, यानी कि दोनों कुल की हीलिंग करने के लिए ट्विन फ्लेम को परमात्मा 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, उनकी आत्मा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अब बात ये आती है, ये हीलिंग वही इंसान करेगा जिसने क्रिएट किया है, वो इंसान नहीं करेगा जिसने कर्ज किया है। ओके, क्योंकि कर्ज करने वाले का दायित्व नहीं है, इतना लायबिलिटी नहीं है कर्ज करने वाले की, क्योंकि उस जन्म में उसके साथ बुरा हुआ था। जब हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें भी उतना ही भुगतना पड़ेगा जितना हमने किसी के साथ गलत किया है। ओके, इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि जिस कुल में जिसने कर्ज किया था वही क्यों नहीं लौट के आया इसको रिलीज करने, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती, उसका उत्तरदायित्व नहीं बनता है। ये दायित्व उसका बनता है जिसने ये कर्म बोया है। जो कर्म जैसा बोएगा वो कर्म वैसा काटेगा। ओके, तो मुझे अपने कुल में भी जाके हीलिंग करनी है, मुझे उसके कुल में भी जाके हीलिंग करनी है जिसके साथ मैंने ये सब किया था। इसलिए परमात्मा ट्विन फ्लेम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर में समझिए कि मैंने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया 10 जन्म पहले। 10 जन्म पहले मैंने कोई एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया और जिसने मुझे कर्ज दिया, तो उसका भुगतान मुझे मेरी आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं, कुल हैं, उनको लगने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ टैग के रूप में। यानी कि एक नाम रहेगा कि हाँ, मैंने किया है, मैंने एंसेस्टर कर्मा एंसेस्टर पैटर्न क्रिएट किया है, बस उसका। क्योंकि कर्म तो जितनी भी हमारी कुल में आएँगी पीढ़ियाँ, वो तो उन्हीं के हैं, वो तो उन्हीं के हैं, मैं मानती हूँ उन्हीं के हैं, जो कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बट तो बात किस चीज़ की है? बात इस चीज़ की है कि मेरे कुल में एक ऐसी आत्माएँ आ रही हैं, जो नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। मेरी कुल में कोई कह सकते हैं ना प्योर सोल नहीं आ रही है, तो प्योर सोल का रास्ता मुझे बनाना पड़ेगा। प्योर सोल के लिए रास्ता मुझे अपने कुल में क्रिएट करना पड़ेगा। ओके? तो अगर तो लायबिलिटी बनती है ना कि मेरे कुल में ऐसे महान संत आत्माएँ आएँ, पुण्य आत्माएँ आएँ, जो बहुत प्योर है, ना कि कोई बैड सोल आ जाए, कोई नेगेटिव सोल आ जाए। ओके? क्योंकि जो कर्म मैंने क्रिएट किया एंसेस्टर पैटर्न के रूप में, उसके बाद से जितनी भी कुल मेरे उसमें आ रही हैं, जितनी भी पीढ़ियाँ मेरे कुल में आ रही हैं, जितने भी लोग मेरे कुल में आ रहे हैं, वो सब के सब एक बैड सोल वाले, एक बुरी सोल वाले, एक बुरी आत्मा वाले हैं। ओके? इसलिए मुझे ये सब रिलीज़ करना है कि मेरे आने वाले समय में बहुत सारी संत आत्माएँ मेरे कुल में पैदा हों, बहुत सारी प्योर सोल मेरे कुल में पैदा हों। ओके? और इसलिए मुझे दोनों कुल में जाके दोनों की हीलिंग करनी पड़ेगी। दोनों कुल में जाके हीलिंग करनी क्यों पड़ेगी, मैं आपको ये बता दूँगी अभी। ओके? तो मैंने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया 10 जन्म पहले, और कर्मा कैसा था? जैसे देखिए, जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे कार्ड निकले हैं, मैं वही एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। जैसे मान लीजिए, मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी से प्यार किया, उसको धोखा दिया, उसको चुना नहीं। ओके? मैंने चुना नहीं और मैंने उसकी जगह किसी और को चुन लिया। उसको सपने दिखा के उसके कहते हैं ना, एक तरह से कुछ बुरा भी किया होगा मैंने उसके साथ, और उसका मैंने दिल तोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। तो उसका जो कर्ज़ था, बोल के नहीं था, उसकी आत्मा ने मुझे कर्ज़ दिया। उसकी आत्मा ने मुझे कर्ज़ दिया, तो मेरे कुल को कर्ज़ तो लग गया कि मैंने किसी का दिल तोड़ा है। आने वाले समय में जितनी भी पीढ़ियाँ मेरे कुल में आएँगी, वो कभी भी सच्चे प्यार को नहीं पा पाएँगी। ओके? सच्चे प्यार को नहीं पा पाएँगी। अब ये तो मेरे कुल के लिए हुआ, उसके कुल के लिए क्या हुआ?
उसके कुल में ये हुआ कि उसकी जो आत्मा थी, जो दर्द से तड़प रही थी कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे प्यार ने धोखा दिया, मुझे मेरे प्यार ने इतना तड़पाया है कि ये मैं जन्मों-जन्मों तक याद रखूँगी। तो हीलिंग करनी है ना, उस कुल में जाके हीलिंग करनी है और इसलिए मुझे परमात्मा ने उस कुल में पैदा किया, ओके? हीलिंग करने के लिए। उसके बाद जब मैं मान लीजिए हुँ, अब देखिए तुरंत ही जन्म नहीं मिल जाता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि तुरंत ही जन्म नहीं मिल पाता है, जो भी एंसेस्टर कर्मा क्रिएट करते हैं, ओके? चोज़न 1 में का जो वीडियो बनाया मैंने चोज़न 1 का वीडियो बनाया मैंने, उसमें मैंने बताया आपको, जाके देख लीजिएगा, ओके? क्योंकि मैं हर बात हर वीडियो में क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए, ओके? फिर उसके बाद जब मैं 10 जन्म बाद अपने कुल में आई, परमात्मा ने मुझे अलग किया, एक मेरे कुल में आया और एक उस कुल में गया, जहाँ से ये कर्स आया था, ओके? हीलिंग करने के लिए। तो एक उस कुल में चला गया, एक मेरे कुल में रह गया। उसके बाद फिर परमात्मा जैसे मान लीजिए मेरी है, मेरा जो मैं पैदा हुई, एंसेस्टर कर्मा मैंने क्रिएट किया, चोज़न 1 मैं हुई, ट्विन फ्लेम मैं हुई, ओके? तो जब मैं गई, तो मुझे कभी भी प्यार नसीब नहीं हुआ, चाहे मेरे इस जन्म में जितने भी प्योर कर्म क्यों ना हों, शुद्ध कर्मा क्यों ना हों, मुझे प्यार में हमेशा स्ट्रगल फेस करना पड़ा, ओके? मुझे कभी भी वो कहते हैं ना वो प्यार नहीं मिला, जो मुझे मिलना चाहिए था इस जन्म में, करंट लाइफ़ में। अब परमात्मा तो पहली बात तो मेरे कर्मा बहुत अच्छे हैं, मेरे कर्मा जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्योर नहीं है, परमात्मा कह रहा है ऐसी बात नहीं है कि प्योर नहीं है कर्मा, कर्मा प्योर है इस जन्म के। बट वो जो कर्ज है उसको रिलीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जर्नी को कंप्लीट कर पाएँगे, तब जाके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँगे। द वर्ड का कार्ड आया, कंप्लीशन का कार्ड आया है, ओके? अब बात क्या आ रही है, देखिए 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हुँ। कंप्लीशन तभी हो पाएगा जब मैं अपने कर्मा रिलीज़ करूँगी, यानी कि अपने एंसेस्टर पैटर्न, अपने एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करूँगी। पहली बात तो जब भी जितने भी लोग मुझे मिले होंगे प्यार से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, मुझे लगा होगा कि वो ही मेरी स्टेबिलिटी है, यही मेरा प्यार है। जैसे कि पहला कोई प्यार मिला, तो मुझे लगा नहीं यही मेरे लिए बना है, यही मेरे लिए बना है। मुझे उनके साथ स्टेबिलिटी महसूस हुई, बट बाद में जाके पता चला वो मेरे लिए नहीं। उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैंने पास्ट लाइफ़ में अपने लव पार्टनर के साथ किया होगा, ओके? यानी कि जैसे मैंने उनके साथ किया, माइंड गेम्स किए होंगे, उनको डिप्रेस किया होगा, उनको स्ट्रेस दिया होगा, उनके साथ मैनिपुलेशन की होगी, तो वही चीज़ें लौट के मेरी तरफ आएँगी। क्योंकि मैंने कह दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म भोगोगे आप, ओके? तो ये तो मेरी मेरी बात हो गई, क्योंकि जो मैंने कर्मा क्रिएट किया था। अब उस कुल की बात करते हैं, जिसने कर्स क्रिएट किया है, मतलब जिसने कर्स दिया है। देखिए, करने वाला भी उतना ही गलत है, जितना देने वाला, ओके? एक्सेप्टेंस, यहीं पे बात आती है एक्सेप्टेंस की। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये सुना है ना? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर मैंने पास्ट लाइफ़ में, यानी कि पास्ट के जन्मों में सॉरी टू से, अगर मैंने पास्ट के जन्मों में ऐसा कर्म किया, तो किसी ने मेरे साथ तो किया होगा ना, यानी कि जिसने मुझे कर्स दिया, कर्स के रूप में दिया, उसने उसी ने मेरे साथ कभी और ऐसा कर्म किया होगा, ओके? मगर परमात्मा ये नहीं कहते हैं, ये किसी को भी कहते हैं ना, ये किसी को भी परमात्मा नहीं कहते हैं कि जो जैसा पर्सन ने आपके साथ किया था, आप भी वैसा ही करें। मतलब जैसा किसी इंसान ने आपके साथ किया था, आप भी वही करें। मान लीजिए, जो पर्सन जिसने मुझे कर्स किया, उसने कभी किसी और जन्म में मेरे साथ यही किया होगा,
तो क्या मुझे 10 जन्म पहले जो मैंने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किए, वो करना चाहिए था? नहीं, परमात्मा कह रहे हैं नहीं। यही बात आती है कि लोग सोचते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है और मेरी जो मैं किसी को कर्ज़ दे रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि उसके साथ वही हो जो मेरे साथ हुआ, तो लोग सोचते हैं मैं सही हूँ, बिल्कुल नहीं, परमात्मा कहते हैं बिल्कुल नहीं। अगर करने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना आप कर रहे हो, जितना आप बोल के कर रहे हो, जितना आप उसे कर्ज़ कर रहे हो, आप भी गलत हुए, ओके? यानी कि ये भी हीलिंग इनकी भी हीलिंग करनी पड़ेगी मुझे, इनकी हीलिंग करनी पड़ेंगी। जिन्होंने मुझे कर्ज़ किया था, ये भी इसी कुल में आएँगे, इसी कुल में आएँगे। ये भी यही सहेंगे क्योंकि ये कर्ज़ करके चले गए हैं और उनको लगा कि मैंने कर्ज़ किया है, मैं गलत नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ है तो मैंने जो कर्ज़ किया वो सही था। परमात्मा कह रहे हैं नहीं, ना तो आप सही थे, ना तो वो सही था, ओके? अब मेरा मेरा तो उत्तरदायित्व, मेरी लायबिलिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैंने वो कर्मा क्रिएट कर दिया। अगर मुझे ही इतनी सद्बुद्धि होती कि जिसने मेरे साथ ये किया, मैं उसे माफ़ करना सीखूँ, या तो मैं गलत ना करूँ, या तो गलत ना बोलूँ, या तो मैं साइलेंस मेंटेन करूँ, या तो मैं वही कर्मा क्रिएट ना करूँ, अगर मेरे मन से आता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं, जैसा इसने मेरे साथ किया है, वैसा ही मैं इसके साथ करूँगा। एक 1 जन्म, फिर आप बोलते हैं, फिर मैं करूँगा, फिर 2 जन्म, फिर मैं करूँगा, फिर 3 जन्म, फिर आप करेंगे, फिर 4 जन्म। देखिए, लोग कहते हैं कि आप जीवन, मरण और फिर मृत्यु जिसकी जिसकी मृत्यु होनी है, उसका जन्म होना ही होना है और आप इस साइकिल को बहुत ही ज़्यादा ना कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़ियरलेस होके लें। यानी कि जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु होगी होगी। यानी कि ये जन्म जो ये साइकिल होती है ना, इसको खुलकर जिएँ। कोई डर में ना जिए। भाई समझ में आता है, ये सही है कि जो जिएगा वो मरेगा भी, ओके? ये समझ में आता है। बट कर्मा किसका सगा है? कर्मा किसी का सगा नहीं है, ओके? मसलन होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ट्विन फ्लेम को दोनों यानी कि जिसने कर्ज़ किया है, उस कुल में भी जाके उसकी हीलिंग करनी है, उस कुल की हीलिंग करनी है और मुझे खुद की कुल की भी हीलिंग करनी है। कैसे? पहली बात तो मुझे अपने कुल में कर्मा एंसेस्टर पैटर्न को रिलीज़ करना है और जो मेरा जो ट्विन फ्लेम होगा, वो हीलिंग करेगा, उस कुल की हीलिंग करेगा। हीलिंग कैसे होगी? देखिए, जब उसने कर्ज़ किया ना, देखिए, तभी लोग कहते हैं ना कि जो भी आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आप कहते हैं ना डिज़ायर मत रखिए, अटैचमेंट मत रखिए किसी चीज़ की। किसी चीज़ को पाने की ना लालसा मत रखिए, कि आप मरते उसी के बारे में सोचने लगे क्योंकि वही वही आपको मिलती है, ओके? तो आपने सोचा कि मुझे कभी मेरा प्यार नहीं मिला, तो आपके कुल को भी एक सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ओके? ओके, जो डिवाइन लव होता है, जो डिवाइन लव कहते हैं जिसे, वो नहीं मिलता है, ओके? मैं थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि उन्होंने कर्ज़ किया तो उनके कुल में भी जाके मुझे अपनी हीलिंग करनी है, ओके? उनके कुल में भी हीलिंग करनी है, अपने कुल की भी हीलिंग करनी है। तो परमात्मा ने मुझे ट्विन फ्लेम बनाया है। ट्विन फ्लेम क्यों बनाया? क्योंकि मुझे एक ही आत्मा एक ही आत्मा के 2 अलग-अलग हिस्से को अलग-अलग जगह यानी कि कह सकते हैं एक मेरा आत्मा का हिस्सा उस कुल में है, एक मैं खुद हूँ, ओके? तो हाँ, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है ना तो पूरा ही मूड खराब हो जाता है। हुँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, तो परमात्मा क्या करेंगे? पहली बात तो जो ज जिस कुल ने मुझे जिस कुल ने मुझे कर्ज़ किया है, ओके? जिसने 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हुँ, तो मैं कह रही हूँ कि परमात्मा कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम को मैंने अलग-अलग इसलिए किया कि पहली बात तो जिसने एंसेस्टर कर्मा क्रिएट किया है, वो उस कुल की हीलिंग करें, उस कुल की हीलिंग करें और उसके कर्मा को रिलीज़ करें और दूसरा
मैं ट्विन फ्लेम यानी कि मेरे एक आत्मा के भाग को उस कुल में डालूँगा जिसने कर्ज किया, क्योंकि वहाँ पे भी हीलिंग ज़रूरी है, ओके? वहाँ पे भी हीलिंग ज़रूरी है। इसलिए मेरे मेरे ही मेरे ही आत्मा के 2 भाग होते हैं, जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। तो भाग तो मेरा ही है, दोनों भाग मेरा है, जहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो यहाँ पे तो मुझे भी प्यार नहीं मिलेगा, जो मैंने किसी के साथ किया है, जैसे कर्म मैंने किया था कि बहुत ज़्यादा रुलाया है, पेन दिया है, स्ट्रेस दिया है और बहुत सारी बातों को गलत किया है किसी पर्सन के साथ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मुझे इस करंट लाइफ़ में सहना पड़ेगा, ओके? दूसरा जो मेरा जो दूसरा ट्विन फ्लेम होगा, वो भी सेम टू सेम पैटर्न को झेलेगा। यानी कि वो भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलेगा, टॉक्सिक लव को झेलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, एक और वर्ड होता है। मुझे मेरे मेरे मुँह पे आ नहीं रहा। एम्पैथ होता है, एक तो और होता है, एम्पैथ के अलावा एक वर्ड नहीं होता जो बहुत ही टॉक्सिक के अलावा एक चीज़ है, याद नहीं आ रहा वो वर्ड मुझे अभी प्रेज़ेंट टाइम में। तो वहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ें मुझे वहाँ पे भी सहनी पड़ेंगी, ओके? सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग नहीं होगा। वहाँ पे भी सेम टू सेम मुझे वही फेस करना पड़ेगा मेरे ट्विन फ्लेम को, जो मैं अपने कुल में फेस कर रही हूँ। बट परमात्मा कह रहे हैं कि तुमको अलग क्यों किया है? तुमको अलग इसलिए किया है कि तुम अपने-अपने कर्मा रिलीज़ करो, दोनों कुल की हीलिंग करो और फिर फिर एक साथ कंप्लीट हो जाओ, ओके? तो यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये पास्ट के कार्ड थे जो मैंने आपको बता दी, ये प्रेज़ेंट यानी कि जो प्रेज़ेंट जन्म होगा हमारा, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमने कैरी की थी पास्ट के जन्मों से इस जन्म में, वो सब रिलीज़ होगी, हील होगी परमात्मा के द्वारा, कुछ हमारे कर्मों द्वारा, दोनों, दोनों कुल में, ओके? वहाँ हीलिंग होगी, यहाँ पे रिलीज़ होगा, कर्मा रिलीज़ होगा, पैटर्न रिलीज़ होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें हील करेंगे मेरे ट्विन फ्लेम। उसके बाद जब पूरी तरह से हम एक ऐसे सोल में कन्वर्ट हो जाएँगे, जिसे एक तरह से कह सकते हैं हमने अपने पैटर्न रिलीज़ कर दिए, टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ कर दी, हमने अपना कर्मा रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने अपने टॉक्सिक पैटर्न हीलिंग कर दी, मेरे ट्विन फ्लेम ने वहाँ हीलिंग कर दी, अपने कर्मा रिलीज़ कर लिए, उस कुल में अपने कर्मा रिलीज़ किए, मैंने अपने कुल में अपने कर्मा रिलीज़ किए, तब हमारी जो सोल पूरी एक तरह से टॉक्सिक नेगेटिव सोल थी, वो एक प्योर सोल में कन्वर्ट हो गई है। अब हम एक-दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों एक-दूसरे में पूर्ण हो सकते हैं, ओके? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आया है, 10 ऑफ वांड्स आया है, जो ये बताता है कि हमें हमें मिलने के लिए भी जैसे ट्विन फ्लेम जानते होंगे मिलते नहीं हैं, बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं और कंप्लीशन होना तो ना के बराबर ही है। कंप्लीशन होना ना के बराबर है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ी-सी कहते हैं परमात्मा डिवाइन के पाथ पे जाके अपने आप को कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि हमें खुद में कंप्लीशन के लिए परमात्मा डिवाइन का पाथ चुनना पड़ेगा, जो परमात्मा ने डिसाइड किया है। अगर मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे। हम यहाँ ये 2 कार्ड क्लैरिफ़ाई करेंगे जिससे मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर पाऊँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द क्वीन ऑफ कप एंड 10 ऑफ वांड्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ पेंटिकल and page of pentacle. Okay. Please clarify the ace of wands and devil card. हे परमात्मा, please clarify the 5 of swords, knight of pentacle. Okay. देखिए, बहुत ही क्लियर कार्ड आए हैं, बहुत ही क्लियर कार्ड आए हैं। यहाँ एस ऑफ वांड्स आया है, यहाँ पेज ऑफ वांड्स आया है, जो ये बताता है कि परमात्मा की हीलिंग के बाद, परमात्मा के एनर्जी हमें देने के बाद जितनी भी चीज़ें हमने रिलीज़ की हैं, उसके बाद हम खुद एक नई एनर्जी में आएँगे। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं, एक नई एनर्जी हमारे अंदर आएगी और हम
एक प्योर सोल में होंगे, हम लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए बन जाएँगे। अब हम बैलेंस होंगे और हम वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएँगे जो हमारे लिए मुश्किल थी, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म क्रिएट कर दिए थे, जिसकी वज़ह से हमारे तरफ वो चीज़ें नहीं आ पाई थी, यानी कि हमारा प्यार, जिसके लिए हमने जन्मों-जन्म यानी कि 10 ऑफ वांट्स 8 ऑफ वांट्स, जिसके लिए हम जन्मों-जन्म परेशान थे कि मैं मुझे अच्छा प्यार नहीं मिल रहा, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे डिवाइन लव नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। यानी कि आपको क्वीन ऑफ कप वो मिलेगा जो आप नहीं पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ योर कर्मा, बिकॉज़ ऑफ योर कर्मा, ओके? अब परमात्मा कह रहे हैं जिस चीज़ को जो चीज़ें आपने कभी क्रिएट की थी किसी जन्म में, अब वही चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएगी और आप वो लाइफ जिएँगे जो लाइफ परमात्मा आपके लिए डिसाइड किए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल यानी कि जो परमात्मा के का पाथ होगा आपके लिए, आप अब उस पे बढ़ेंगे आगे। वो स्टेबिलिटी, वो एक्शन आप अपनी लाइफ में लेंगे, ओके? तो समझ में आया कि ट्विन फ्लेम अलग-अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम को अलग होना पड़ता है। एक तो अपने कुल के कर्म रिलीज़ करने हैं, एक वहाँ जाना है जहाँ से ये कर्स उनको मिला है, क्योंकि उस कुल की हीलिंग करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में उस कुल में भी बहुत अच्छे-अच्छे महात्मा संत को आना है, ओके? तो इसलिए परमात्मा को ट्विन फ्लेम को अलग-अलग करना पड़ता है। एक को कर्मा रिलीज़ करने के लिए, एक को हीलिंग करने के लिए, ओके? अब अब ये समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम क्यों अलग हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम अलग ही क्यों होते हैं, एक ही आत्मा के 2 भाग क्यों होते हैं, मैंने आपको एकदम क्लियरली समझाया है क्यों भाग होते हैं। और वही ट्विन फ्लेम ही चोज़न वन होते हैं, सोलमेट ही चोज़न वन होते हैं और एंसेस्टर कर्मा क्रिएट करने वाले ट्विन फ्लेम होते हैं, चोज़न वन होते हैं। आने वाले समय में देखिए, पहले मैं बता दूँ, पहले एक साधारण इंसान बनता है, एंसेस्टर एंसेस्टर से वो बनता है ट्विन फ्लेम से ही वो चोज़न वन कहलाता है, ओके? तो ये सब वर्ड जो बने हैं ना, वो सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके? वो था तो एक साधारण इंसान, जब उसने कर्मा की क्रिएट किया, ऐसा कर्मा क्रिएट किया, जो जन्मों-जन्मों तक का है, तो वो बन गया एंसेस्टर। जब वो एंसेस्टर बन गया, तो उसने फिर नया जन्म लिया। किस रूप में? चोज़न वन के रूप में, ट्विन फ्लेम के रूप में, ओके? तो ये एकदम क्लियर होगा, ये अवेयरनेस वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप इससे कुछ अवेयर हुए होंगे, क्योंकि हर एक वर्ड स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड है। हर कोई एक ही जैसा है, बट नाम अलग है उसके। हर कोई एक ही जैसा है, बट नाम अलग है उसके, ओके? नाम अलग है। हे परमात्मा, अब मैं आपके लिए, अपनी ऑडियंस, अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस लूँगी परमात्मा से कि आपकी लाइफ़ से रिलेटेड क्या गाइडेंस परमात्मा आपको देना चाहते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, देखते हैं परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की नज़र आप पर है, ओके? ये कोई पॉज़िटिव इंसान भी हो सकता है, नेगेटिव इंसान भी हो सकता है। आई होप जितने भी कार्ड आए हैं, मैं आपको बता सकूँ ये कौन पर्सन है, जिनकी नज़रें आप पे हैं, ओके? आप मैं बता दूँ जो यहाँ पे बात निकली है कि आपने अपने कार्मिक, कौन से कार्मिक? जितने भी बुरे कार्मिक हैं, उनको रिलीज़ कर दिया है। शनि देव का न्याय हो रहा है। आपकी जितनी भी स्ट्रगल आपकी पास्ट लाइफ़ में रही है, पास्ट लाइफ़ बोल रही हूँ, इस इस जन्म के पास्ट में जितनी भी स्ट्रगल आपने फेस की हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। शनिदेव आपको बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं, ओके? और मुझे लगता है परमात्मा आपको बहुत सारी चीज़ें अवेयर करना चाहते हैं, ओके? यू आर प्रोटेक्टेड, डिवाइन सपोर्ट, ओके? आपके डिवाइन का सपोर्ट है और आप प्रोटेक्टेड भी हैं। यू मीट आर ट्विन फ्लेम,
मेरा हमारा टॉपिक ही ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम अलग के हो जाते हैं, अवेयरनेस की वीडियो। और यू मीट अ ट्विन फ्लेम, आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, ओके। यू मीट अ कार्मिक, ओके। करेज, सोर्स, इमोशनल सर्विस, हो सकता है कि आपके अंदर परमात्मा और ज़्यादा करेज दे रहे हैं, आपकी एनर्जी को हाई किया जा रहा है कि आने वाले समय में आपको लोगों को हील करना है, इमोशनल सर्विस लोगों को देनी है, ओके। परमात्मा कह रहे हैं यहाँ पर बैलेंस एंड ट्रस्ट बनाने के लिए, ओके। विज़डम, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाली हैं, ओके। बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग के रूप में मिल रही हैं। विज़डम मिलने वाला है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। आप एक लीडर बनने वाले हैं, लीडरशिप बनने वाले हैं आने वाले समय में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने वाला है, आप फ्रीडम महसूस करेंगे आने वाले समय में, ओके। एक कार्ड और नीचे गिरा है, पहले मैं उसको उठा लूँ। सॉरी टू से, ये दोनों कार्ड मैं अभी आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ, ये दोनों कार्ड, ओके। कोई पर्सन है, कोई पर्सन क्या है, हो सकता है ये आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो ये कह रहे हैं आई एम रॉन्ग यू आर द राइट, यानी कि वो गलत थे और आप सही थे, ओके। ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम कह रहे हैं चूज रॉन्ग पर्सन, यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। उन्होंने कोई गलत पर्सन चूज किया है, वो कह रहे हैं कि आप ही उनके राइट पर्सन हैं। कौन कह रहा है? ट्विन फ्लेम, ओके। परमात्मा कह रहे हैं डू नॉट रश, हैव फेथ। हो सकता है आपको 222 काफी दिख रहा हो, ओके। आपको 88 दिख रहा हो, आपको 11 दिख रहा हो, आपको 33 दिख रहा हो, ओके। आपको 33 भी दिख रहा होगा, ओके। तो ये बात तो हो गई, आपके ट्विन फ्लेम कह रहे हैं। अब मैं इन दोनों कार्ड की बात कर लेती हूँ कि यू मीट अ ट्विन फ्लेम, यू मीट अ कार्मिक। अब बात यहाँ आती है कि आप ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं कि आप कार्मिक से मिलने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा कि कार्मिक लोग कौन होते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई है, जाके आप देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से कार्मिक से मिलने वाले हैं, ओके। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए परमात्मा के द्वारा। आई होप ये अवेयरनेस की वीडियो से आप कुछ अवेयर हुए होंगे और ये आप दूसरों को भी शेयर करेंगे कि और भी इस वीडियो से अवेयर हों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप कुछ अवेयर हुए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।